गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे के सारे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। ठीक है। सो एक और बेहतरीन क्लास की शुरुआत आज हमने कर दी है। आज की ये आपकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जो जो बच्चे लाइव है बस जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों की आपको वॉइस कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए जल्दी बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 state that a teacher shall perform which of the following duties। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि एक शिक्षक को निम्न में से कौन सा कर्तव्य निभाना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2009 देखना है बच्चों क्या किस कर्तव्य को निभाने की बात है। पहला है मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, यानी कि उसे नियमित और समय पर स्कूल आना है। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, पाठ्यक्रम का संचालन और उसको पूरा करना है। या फिर कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन अ स्पेसिफिक पीरियड, या फिर ऑल ऑफ अबव। चलिए जल्दी से, एक इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से इसका आंसर दे दो बच्चों। फिर कहोगे कि सर सारे इजी कहते हो पर आंसर नहीं आते, बट शुरुआत ही एक अच्छे से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से मैंने आपके लिए की है। बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, यानी कि उपयुक्त में से ऊपर दी गई सारी चीजें, समय पर आना भी, सिलेबस को कंप्लीट कराना भी, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अगला प्रश्न, व्हेन upper grade children do research work, the major problem in is the teacher has to content with us। जी हाँ, जब उच्च श्रेणी के बच्चे शोध कार्य करते हैं, ठीक है, तो शिक्षक को सबसे बड़ी समस्या यह होती है, क्या होती है। पहला, गेनिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, या डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम कोपिंग verbatim from books and epilepsy, epilepsies, या फिर and guided them effectively, finding appropriate materials, या फिर scheduling the time इन लाइब्रेरी, इन स्कूल लाइब्रेरी, ऑन इंटरनेट। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर दे दो प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत अच्छी। जी हाँ, श्यामल, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। एक बार सभी बच्चों का जवाब आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि ये सही है या कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। निशांत, तो नेजा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों देखिए, बात क्या हुई थी कि जब उच्च श्रेणी के बच्चे शोध कार्य करते हैं ना, तो हायर क्लासेस के बच्चे शोध कार्य करते हैं, तो शिक्षक को सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सबसे बड़ी समस्या क्या होगी। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, ये समस्या थोड़ी होगी, ये तो अच्छी बात होगी। वो अपने शोध के लिए पुस्तकालय का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। शो प्रॉब्लम किस में होगी, बच्चों को किताब और विश्व कोशों से, ठीक है, शब्दार्थ निकाल करने से अतोहासिक करना और उनका प्रभाव ढंग से मार्गदर्शन करना। जी हाँ, डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम कोपिंग। ठीक है, बच्चे को डिस्करेजिंग कभी नहीं करना चाहिए फ्रॉम बुक्स एंड एपिडेबलिस, एंड गाइडेड देम इफेक्टिवली। ठीक है, डिस्करेजिंग, तो
ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को तुरंत ढूंढ लिया करो, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। National Curriculum Framework (NCF) strongly recommend that science education at upper primary stage should, ठीक है। तो अपर प्राइमरी स्टेज पर साइंस एजुकेशन के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? पहला, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हेल्प स्टूडेंट टू डू बी इमोशनल बैलेंस्ड, हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर computational skill, या फिर following constructivistic approach for teaching and learning of the subject। चलिए जल्दी से हमारे थर्ड क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। एनसीएफ 2005 से बात कर रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ आप उसकी संख्या जरूर डालेंगे, ठीक है। बहुत बच्चों ने, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बट मैं यही कहूंगा बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही आंसर है। देखिए हमारी क्या अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच है, ठीक है बच्चों की। एनसीएफ की ये बहुत मुख्य धारा यही है। चलिए अगला, एट द अपर प्राइमरी लेवल अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ एक्शन रिसर्च बिकॉज, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि they will develop an ability to identify the problem of children and for skill improvement they can make self development, या फिर they can teach the student effectively, या फिर they develop the skill of doing research। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। मजा आ रहा है ना आज? सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो? चलिए बहुत अच्छा, हमको भी मजा आ रहा है। जब बच्चे सभी क्वेश्चंस के सही जवाब देते हैं हमको भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, राधा, राकेश बच्चे, निशांत, प्रियंका, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ठीक है। अभी तक सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर एक्शन रिसर्च की क्या जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप देखिए, दे विल डेवलप एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर स्किल इंप्रूवमेंट, ठीक है। एक्शन रिसर्च की जरूरत क्या होती है कि हमें बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, और उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। दे कैन मेक सेल्फ डेवलपमेंट, दे कैन टीच द स्टूडेंट इफेक्टिवली, तो वो भी उसके अंदर आ गया। दे डेवलप द स्किल ऑफ डूइंग रिसर्च, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट, which one of the following is the key expectation from teaching and learning of science at upper primary stage? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण और सीखने से निम्न में से मुख्य उपेक्षक है कौन है? पहला, टू एक्वायर क्वेश्चन एंड एक्वायरिंग स्किल, टू क्रिएट लिटरेसी, to appreciate the interrelation between science and art, to acquire academic excellence for competitive exam। चलिए जल्दी बताइए। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण और सीखने से निम्न में से कौन सी मुख्य की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग, सीधी सी बात, इसी को पकड़ लो। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा लगा कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुझे लगता था कि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे अटकेंगे, तो लेकिन ज्यादा बच्चे सही निकल गए हैं, अच्छा लगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था,
कि की एक्सपेक्टेशन, देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बाकी की चीजें भी थोड़ी थोड़ी सही होती है, लेकिन आपको मेन फोकस्ड, है ना, की या अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऐसे शब्द आते हैं ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ाहट होती है। ठीक है, लेकिन जो एक की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि प्रश्न पूछने और पूछताछ करने का कोशिश कौशल हासिल करना। ठीक है, प्रश्न भी वही पूछता है जहां पर एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और बच्चा कुछ समझने की राह पर चल रहा होता है या कुछ समझता है। ठीक है, तो ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है यहाँ पर बच्चा काफी ज्यादा चीजों को पूछता। ठीक है, चलिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommended that science education at upper primary stage should focus on। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पहला, हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट classroom learning to life outside the school, helping student to acquire international standard in language of science। ठीक है, minimizing social disparities in the students, promoting human values and knowledge base for पीसफुल सोसाइटी। चलिए जल्दी से बताइए। फोर्थ क्वेश्चन की कराया है बच्चे, बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं लिया? सारे क्वेश्चन हमने शुरू से करते हुए आ रहे हैं। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर एक और शानदार सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर ठीक है। देखिए, फिर से वही बात आ गई थी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में किस पर ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो पहला था हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट लाइफ क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही आप पढ़ते इस पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वैसे ही लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड एक और ऐसी चीज है जो हमारे एनसीएफ में लिखी गई है कि उससे हमें कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है। अगला, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommend that teaching of science at upper primary stage should emphasize maximum on। जी हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण पर अधिकतम जोर दिया जाना चाहिए। पहला, आंसरिंग ऑल क्वेश्चन गिवन इन अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्म इन एग्जामिनेशन, रिलेटिंग क्लास लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, या फिर मेमोराइजिंग ऑल साइंटिफिक टर्म्स गिव इन टेक्स्ट बुक। चलिए जल्दी से सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बच्चों, यानी कि रिलेटिंग क्लास लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। एनसीएफ के बारे में पूछ रहा था तो सीधा यही आंसर होना चाहिए। चलिए, अ गुड स्कूल इज वन। जी हाँ, एक अच्छा स्कूल है, कैसा हो सकता है? विच इन्फोसाइज ऑन द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। ठीक है, वेयर एवरी चाइल्ड फील हैप्पी एंड लर्निंग इंडिविजुअल विदाउट कॉर्पोरेटिंग with one another, या फिर which could understand social satisfaction of child and make the class environment progressive and inspired, या which emphasize on rote memorizing of idealizing answered sorry। तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दो बच्चों। एट क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है। विच कुड अंडरस्टैंड सोशल
satisfactions of child and make the class environment progressive and inspired. एक अच्छे स्कूल का यही महत्व होता है. कंपटीशन की फीलिंग को कभी नहीं उजागर करता, या वेयर एवरी चाइल्ड फील हैप्पी एंड लर्निंग इंडिविजुअल विदाउट कॉर्पोरेट ऑन वन अनदर, यानी कि जहां हर बच्चा खुशी महसूस करता हो और एक दूसरे का सहयोग किए बिना. तो ये जो सहयोग किए बिना है ना, ये लाइन ने सारा बिगाड़ दिया, मजा नहीं था. ये भी अच्छा लिखा हुआ था. फिर विच एम्फसाइजेज ऑन रोट मेमोराइजिंग, ये भी नहीं होगा. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है, सही है. चलिए बच्चे, ये सारे के सारे PYQ हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको 2-4 दिन में, 3-4 दिन में जो भी कराए, सारे प्रीवियस ईयर कराए हैं. और मैं यहां से नहीं, 2013 से लेकर के और 2022 तक के क्वेश्चन आंसर्स आपको करा दिए हैं. ठीक है. अगला सोशलाइजेशन इज, और कुछ क्वेश्चन 2023 के भी ऐड कराए मैंने टॉपिक वाइज. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है क्या? एक्वायरिंग वैल्यू बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस, या सोशिंग विद फ्रेंड्स, या assimilation and accommodation, या लर्निंग टू क्रिएट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, किसी समाज की संस्कृति को आलोचना करना सीखना. चलिए सोशलाइजेशन क्या है? आएंगे बच्चे, आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं. चलिए, बहुत बढ़िया. यानी कि एक्वायर वैल्यू बिलीव्स एंड expectation. So A is the correct one. Next, inclusive education refers to a school education system that, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य उस स्कूली शिक्षा प्रणाली से, किससे? पहला, emphasizing the need to promote the education of girl child only, include all children with disability, include children regardless of physical, intellectual, social, linguistic और other differently able condition, या फिर encouraged education of child with special need through inclusive education. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो. चलिए 10th क्वेश्चन का आंसर. इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या रेफर होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे. सो ये उन सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करता है, चाहे कोई फिजिकली डिसेबल हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, ठीक है, सोशल, लिंग्विस्टिक, हर तरीके के डिफरेंट एबल्ड बच्चों की कंडीशंस को ये एक ही जगह पर बिठा के पढ़ाता है. इंक्लूसिव एजुकेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल? देखिए, नॉट बी एम पूछ रहा है. पहला है, इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज, प्रेजेंटिंग फैक्ट ऑफ साइंस टू लर्नर, रिलेट साइंस एजुकेशन टू एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, नरिचिंग द क्यूरियोसिटी एंड कल्टीवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. चलिए जल्दी बताइए हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर.
चलिए हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि साइंस का एम क्या नहीं है। ओके, कम ऑन गाइस, सीरियसली। रेनू भगल, बच्चे आपको लगता है कि रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू एवरी डे एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, उसके जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उससे जोड़ के शामिल, क्या बात करती बच्चों, बिल्कुल ही रॉन्ग आप बात कर रहे हैं। ये तो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें साइंस को उसके लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, तो सी ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो गया। हमें नॉट बी एन एम ढूंढना है, मैंने स्पेसिफिकली उसको मार्क भी किया है। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा, नरिचिंग द क्यूरियोसिटी एंड कल्टीवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, अरे साइंटिफिक टेम्पर को भी बच्चे के अंदर जिज्ञासा बढ़ानी है कि वो साइंस के बारे में सोचे, पढ़े, समझे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये तो एम है हमारे, तो ये दोनों गलत हो गए। बी और ए देखिए, पहला बी देखिए, प्रेजेंटिंग फैक्ट ऑफ साइंस, आप साइंस से रिलेटेड फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। तो ये भी कट गया, बच गया ए इज द राइट आंसर, यानी कि मूल्यों का विकास आप इसमें नहीं करते, वो सोशल साइंस के अंदर ज्यादा करते हैं आप। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, आप फैक्ट्स रखते हो ना बच्चों के सामने, लॉज एंड थॉरीज पढ़ाते हो ना बच्चों को। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सो डी भी तो रॉन्ग है बच्चे, सिंपल सा बिल्कुल अलग दे दिया है आपको ये ऑप्शन। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि सिर्फ 10% बच्चों ने सही आंसर दिया था और सबसे आसान क्वेश्चन था आज का ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 वाज अप्लाइड इन कंट्री, देश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या 1 नवंबर 2010। देखिए, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये, जो मैंने आपको बताया था। चलिए जल्दी से उत्तर दो फिर। बिल्कुल 2018 का क्वेश्चन है बच्चे, ज्यादा पुराना भी नहीं है, बिल्कुल सही, यानी कि 1 अप्रैल 2010। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्गिनेशन एंड इमोशनल इज करेक्ट। जी हाँ, अनुभूति और भावनाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, कॉन्गिनेशन एंड इमोशंस आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अनुभूति और भावनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। कॉन्गिनेशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड इफेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है या इंटरवाइंड है और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी धनंजय बताइए। कॉन्गिनेशन इफेक्ट्स इमोशन बट इमोशंस डू नॉट इफेक्ट कॉन्गिनेशन, अनुभूति भावना को प्रभावित करती है लेकिन कॉन्गिनेशन डू नॉट इफेक्ट इमोशन, डू नॉट इफेक्ट कॉन्गिनेशन, या फिर इमोशंस इफेक्ट कॉन्गिनेशन बट कॉन्गिनेशन डज नॉट इफेक्ट इमोशंस। तो जल्दी से बताइए बच्चों, इसका क्या उत्तर हो सकता है, जल्दी से।
हम्म। देखिए, चाहे हम कॉम्बिनेशन की बात कर ले, चाहे इमोशंस की बात कर ले, है ना, ज्ञान जब भी हम अर्जित करते हैं तो हमारे इमोशंस का उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, और जब भी नॉलेज आपके अंदर होती है तो उसका आपके भाव पर इफेक्ट पड़ता है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। द कॉम्बिनेशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड इफेक्ट ईच अदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए अगला। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्नर इज एंड इट इज कैरेक्टर। जी हाँ, कैसा करेक्टर होना चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सीखने अपना चित्रण में है। कैसा कैसा करेक्टर होना चाहिए? पहला, पैसिव सिंपल, एक्टिव सोशल, पैसिव सोशल, या फिर एक्टिव सिंपल। चलिए जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल एक दूसरे से में रिलेशन है। चलिए जल्दी से। हम्म। 14th क्वेश्चन का। कैसा चित्रण होना चाहिए सीखने का? लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? देखिए, अब नीतू, वो कहते हैं ना, एक बच्चा भेड़ बकरियों में से निकल के आया और वो उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, बाकी सब ने एक ही जवाब दिया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों हम लर्निंग की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लर्निंग की। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चों ने एक जवाब दिया है। धनंजय का भी ठीक है, ठीक है, मुरली का भी ठीक है कि बी इज द राइट आंसर। बट यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस में दिक कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि पहली बात, लर्निंग एक्टिव के बिना नहीं होती। ठीक है, तो ये बात सबकी सही होगी। दूसरा था, इसमें आप देखेंगे सोशल और सिंपल। ठीक है, सरल बनाती है लर्निंग आपकी हर चीज को, ना कि आपको सिर्फ सोशल बनाती है। एक सिंपल सा शब्द था। ठीक है बच्चों, सो डी इज द एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट आंसर। Which one of the following is an important aim of learning science? निम्न में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, यानी कि विज्ञान सामग्री की जानकारी एकत्रित करना, या फिर टू imbibe the values of honesty, integrated and cooperation among learner, या फिर to help the fellow colleagues in getting knowledge of science, या फिर to get knowledge of science। आज एक काम करो, ठीक है, नहीं बच्चे सिंपल होगा। आप एक आज काम करो, आज अपने क्वेश्चंस को आराम आराम से आप आंसर दो, बट करेक्ट आंसर दो, क्योंकि अभी हमारे पास उसके पास सिर्फ 15 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा, और समय पूरा 50 मिनट हमारे पास है। तो कम से कम 1.5 मिनट हमें एक क्वेश्चन पे दे सकते हैं। ध्यान दिखाओ, आराम से क्वेश्चन को देखो, लेकिन कोशिश करो कि आप करेक्ट आंसर दो। ठीक है, तो आज चिल करके क्वेश्चंस को करो। चलिए 15th क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले बोलो। ये तो सब सही लग रहा है। तो वो कह रहा है ना कि इंपॉर्टेंट एम, ऐसे क्वेश्चन ही तो बच्चों को घेरते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जो हीरा निकल जाते हैं इन क्वेश्चंस में भी। बिल्कुल बहुत अच्छे। दीप्ति, रोहित, बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। विवेक, तनुजा,
चलिए, बेहतरीन। एक बच्चे का ऑप्शन आ रहा है सर, एफ। एफ तो ऑप्शन भी नहीं है। राजू, धनंजय, बिल्कुल सही है आप लोगों का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या हो सकता है लर्निंग का, साइंस का? ठीक है, पहला कि टू टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट। ठीक है। चलिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और संयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, यानी कि उनके अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कॉर्पोरेशन अमंग्स लर्नर होनी चाहिए। या फिर टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, या फिर टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट एम क्या होना चाहिए लर्निंग साइंस का? बिल्कुल सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। ऑनेस्टी आनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, कॉर्पोरेशन आना चाहिए। ठीक। सो बी वॉज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी चीजें उस बच्चे के अंदर शामिल होनी चाहिए, इनको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ना कि सिर्फ टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस की नॉलेज तो उसके अंदर ऑलरेडी आई जाएगी जब वो इनके उसके अंदर ये चीजें भी आएंगी, सत्यनिष्ठा और कॉर्पोरेशन। संयोग होगा तो वो ये हेल्प भी कर देगा अपने बच्चों की, बाकी बच्चों की। ठीक है। Which of the following should not be an object of science education at upper primary level? जी हाँ, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। Emphasizing the textbook definition of concept, nourishing the nature curiosity of child, या फिर including the value of corporation and conquer for the life, या कल्टीवेशन साइंटिफिक टेम्पर। जल्दी से एक और शानदार सा क्वेश्चन है, उत्तर दे दो बच्चों, हमारे 16th क्वेश्चन का। चलिए जल्दी। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने अभी तक सही, सबनूर बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑलमोस्ट एक दो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जहां जब 90% बच्चे सही जवाब देते हैं तो वो हाथ ऊपर खड़ा करके बिल्कुल गलत जवाब देते हैं, बट कोई नहीं बच्चों। ठीक है, अगली बार कोशिश करना सही जवाब पाएगा आपका भी। तो नोट क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? पहला है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर जोर देना। ठीक है, यानी इन्फोसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखी है उस पर जोर दें, या अपने हिसाब से भी उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करें। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है कि भाई क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है बच्चे के अंदर, ये बिल्कुल ठीक है। या फिर इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कॉन्कर्न फॉर द जीवन के प्रति संयोग और चिंतन के मूल्यों को विकास करना, यह भी सही बात है। या फिर एक साइंटिफिक टेम्पर पे जोर देना, यह भी सही बात है। जी हाँ, ए इज द रॉन्ग एंड ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारे साइंस का कभी ये एम नहीं होता कि बच्चा जो कि साइंस की टेक्स्ट बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई होती है सिर्फ उन्हीं पर एम्फसाइजिंग करे। साइंटिफिक एटीट्यूड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्न में से किससे संबंधित है? पहला, बिलीफ इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव संबंध में विश्वास, या विलनेस टू पुट इन हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, या पोटेंशियल टू मेमोराइजिंग, या फिर विलिंगनेस टू स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरी। चलिए, और एक बात बताऊं, मुझे आप सभी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आप सभी के बारे में मैं कहूंगा, आप लोगों की क्वेश्चंस की टाइमिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है, लेकिन और क्लासेस में भी लेता हूं मैं ना, तो वहां बच्चे थोड़ा लेट आंसर देते हो, आप तुरंत आंसर देते हो, और ऑलमोस्ट 90% मेरे सारे बच्चों के आंसर करेक्ट होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा साइन है। बिल्कुल। चलिए, 17th क्वेश्चन का आंसर दो।
हम्म। अरे ये देखिए, तारीफ करते ही बच्चों ने और अच्छा परफॉर्मेंस करना देना शुरू कर दिया ना। तो देखिए, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, या किससे रिलेट करता है। पहला ऑप्शन था कि बिलीव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कारण कैसे, ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ा कि संबंध में विश्वास रखना, ठीक है, बिल्कुल। ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। मैंने पहला ऑप्शन पढ़ते ही आंसर दे दिया क्योंकि पहला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, विलिंग टू पुट इन हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, इससे साइंटिफिक एटीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल टू मेमोराइजिंग, याद रखने का भी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। विलिंग टू स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरी से क्या होगा भैया, आपकी विलिंग होनी चाहिए कॉज एंड इफेक्ट्स को देखने की, है ना, विलिंग होनी चाहिए क्यूरियोसिटी की टू क्रिएट अ न्यू स्टफ, है ना। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Exertion inclusive of social scientific issue in curriculum is helpful in educating the nature of science. दावा पाठ्यक्रम में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों को शामिल करना विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक है। तो पहला है, और रीजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज यूजफुल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिस्कशन इन डेली लाइफ। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ए और आर ऑप्शंस में से करेक्ट को चुनना है। तो पहला है कि, चलिए एक बार आप अपना आंसर दीजिए, फिर बताते हैं इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी। हम्म। चलिए चलिए जल्दी बताइए। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, एक बार हम भी दोबारा इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना होता है, ठीक है। पहला है कि एक्सर्जन, ए, है ना, दावा, इंक्लूजन ऑफ सोशल साइंटिफिक, सोशियो साइंटिफिक की बात हो रही है बच्चे, इश्यूज इन करिकुलम इज हेल्प इन एडुकेटिंग द नेचर ऑफ साइंस, सामाजिक विज्ञान मुद्दों को शामिल करना विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक है। बिल्कुल, ये दावा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब कारण आता है, ठीक है, रीजन, विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में सूचित निर्णय लेने में उपयोगी होगी, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज यूजफुल इन मेकिंग इनफॉर्म डिस्कशन इन डेली लाइफ। यहीं पर खेल खेला है बच्चे उसने। देखिए, जो दावा था वो बिल्कुल ठीक है कि भाई सोशल साइंटिफिक इश्यूज जितने भी होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं विज्ञान की नेचर को और समझने के लिए। लेकिन रीजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज यूजफुल इन मेकिंग डिसीजन इन डेली लाइफ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उसमें साइंस आपकी मदद करती है, आप अपने जीवन से रिलेटेड जो भी फैसले ले रहे हैं उसमें, ठीक है। सो ये गलत है, बी इज द राइट आंसर।
आपकी लाइफ से जोड़कर आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे निर्णय नहीं लेते आप। एक छोटा सा इसमें खेल खेला इसने, सो बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइंस। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान संरक्षण परिस्थिति प्रत विज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा, पहला है द प्रोडक्टिविटी एंड एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ नेचर। ठीक है, साइंस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, या साइंस हैज द पोटेंशियल टू एमिसेप्टिव एंड ओप्रेसिव बेनिफिशियल एंड हार्म। विज्ञान में मूर्तदायक तथा दमनकारी, लाभकारी या हानिकारी होने की क्षमता है। या द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस इज इट डेमोक्रेशंस फ्रॉम अदर फील्ड इज अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। चलिए, हम्म चलिए, 18th क्वेश्चन में कुछ डाउट है बच्चों को। देखिए बच्चों, मैं आपको वही चीज समझा रहा था। पहले आप क्वेश्चन तो आंसर ऑप्शंस पूरे पढ़िया करिए कि बोथ ए एंड आर आर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये ए की यानी कि दावे हैं, लेकिन वो रीजन नहीं है। ठीक है, यानी कि सोशल साइंटिफिक इश्यूज एक दूसरे के हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर सीधी बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। चलिए, 19th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, 19th। जल्दी बच्चों, देखिए, नॉट ट्रू के बारे में पूछा है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में कमेंट बिल्कुल, ऋषु बच्चे बिल्कुल सही है आपका। तो नॉट ट्रू के बारे में पूछा। सबसे पहला ऑप्शन है कि द प्रोडक्टिविटी एंड एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ नेचर। नेचर को समझने में आसानी करती है, तो ये ट्रू है, तो ये तो गया। ठीक है, साइंस हैज द पोटेंशियल टू मैनिपुलेटिव एंड ऑब्जेसिव बेनिफिशियली एंड हार्म। साइंस हमें, वो कहते हैं ना, विज्ञान क्या है, वरदान व श्राप है, तो लाभकारी हानिकारी सारी चीजें हो सकता है। ये भी कट गया। द मैथोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डेमोक्रेशन फ्रॉम अदर फील्ड इज मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। साइंस की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से इसका, ठीक है, सीमांकन दार्शनिक बहस का विषय है, बिल्कुल है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठा और मूल्य त्रस्त है। ठीक है, ऐसा नहीं है। According to the National Curriculum Framework 2005, which of the following is not an objective of science teaching at upper primary stage? राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक राज्य में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर से आपको प्राइमरी स्टेज के अंदर पूछा गया कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। यूजिंग सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशंस एज अ टूल टू डिस्कवर वेरीफाई थियोरिटिकल प्रिंसिपल,
लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस थ्रू फेमिलियर एक्सपीरियंस, या फिर वर्क विद द हैंड टू डिजाइन सिंपल टेक्निक्स, यूनिट्स एंड मॉड्यूल्स, डू एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट्स टू अराइव आ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। चलिए 20th क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा है। हम्म। तो यहाँ पर चारों के चारों ठीक है, लेकिन आपको स्टेज के हिसाब से आंसर देना और बड़े ध्यान से आंसर देना। गलत दिशा में जा रहे हो बच्चों। अभी भी कह रहा हूं, रुक जाओ, देखो, सोचो कि अपर प्राइमरी स्टेज का क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए? समझ के मेरी बात को? किरण, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अपर प्राइमरी स्टेज के ऑप्शन ढूंढ लो, 3 ऑप्शन है उससे रिलेटेड। ठीक है। अब बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों ने, मेरे बहुत सारे साइंटिस्ट बच्चों ने ऑप्शंस दिया है। लगभग 70% बच्चों ने ये जवाब दिया है कि सर सी, है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज, ठीक है, कि साइंस टीचिंग का अपर प्राइमरी स्टेज पर क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। और बच्चों ने दिया है कि सी, वर्किंग विद हैंड्स टू डिजाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स। ये क्या है बच्चों? सिंपल, बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपीरियंस या छोटी छोटी टेक्निक्स बच्चों को सिखाना। अरे ये तो बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने किस तरीके से सी आंसर दे दिया मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये टेक्निक, तो ये ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग इसको आंसर को दे सकते हो? तो सी तो बिल्कुल सही है, सी तो नॉट ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर भी बताइए, इसके बाद बताइए और कौन से इन 3 ऑप्शंस में सही होगा। इस बार मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, जल्दी। बिल्कुल, अब आए ना आप लोग सही जगह पर, सही आ, चीज आप बता रहे हो ना आप, कि बच्चों ए इज द राइट आंसर, यानी कि यूजिंग सिस्टमेटिकल एक्सपेरिमेंटेशन एज अ टूल टू डिस्कवर वेरीफाई थ्योरिटिकल प्रिंसिपल। ये आप बड़ी क्लासेस में करते हो, ठीक है, अपर प्राइमरी में नहीं करते हो बच्चों। अपर प्राइमरी में आप सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप बच्चे के जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस से काम करते हो। अब बताओ, इसमें किसी को कंफ्यूजन है या नहीं? ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, तभी मैं रुका हुआ था कि मेरे प्यारे बच्चे इसको सही से बताएंगे। अब खुद सोचिए बच्चों, सी ऑप्शन हो सकता था, एंड आपने 17% बच्चों ने बिल्कुल सी 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 सी। तो दिमाग को थोड़ा खोलो यार, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी चैलेंजेस क्वेश्चन आता है ना, आप लोग डाउन कर जाते हो। और ये मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल सही निकल जाओ। अगला एक बार देख लेते कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन तो अभी काफी है, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। Which teaching aid amongst the following help in the best reinforcement of teaching subject? निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायता शिक्षण विशेष के सर्वोत्तम सुदृढ़ कारण में मदद करती है? ठीक है, पहला चार्ट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन। चलिए, बेस्ट टीचिंग रीइंफोर्समेंट, एक बार फिर से मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, चलिए जल्दी से बताइए।
चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको तो बता ही दोगे। इसको ही टफ क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए। ए भी इजी है। इन द टीचिंग टेक्निक्स द मशीन्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, जी हाँ, शिक्षण तकनीक में मशीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मशीन्स का उपयोग। ठीक है। हाँ बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन आई थिंक टाइपिस्ट ने कुछ क्वेश्चन रिपीट टाइप किए हैं, बट कोई नहीं, आप आंसर बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोगों की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। सिस्टम एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या ऑल ऑफ दी अबव? चलिए जल्दी से। बिल्कुल, इमरा, बिल्कुल सही बच्चे, यानी कि ऊपर में से सभी, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है, हार्डवेयर भी हो सकता है, और सिस्टम एनालाइजिंग भी हो सकता है। चलिए, teacher wants to show presence of starch and protein in different food items. She gather all the materials required to carry out the taste as teaching aids. The learning object of topic she wants to achieve can be best achieved. चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से बच्चों, फिर आगे चलते हैं। शंकरा और प्रोटीन का फॉर्मेशन को बताना। ठीक है, एक डेढ़ मिनट का पॉज लेते हैं, एक बार आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आगे आपको जल्दी से बताइएगा बच्चों।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए टाइम लग गया। सो आपको एक स्टार्च और प्रोटीन को प्रेजेंस बताना है फूड के अंदर। सो शी गैदर ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस टेस्ट एज टीचर टीचिंग इट। द लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ टॉपिक शी वांट्स टू अचीव कैन बी बेस्ट अचीव। तो कैसे अचीव कर पाएगी? पहला, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन द फ्रंट ऑफ क्लास, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग मटेरियल टू द क्लास स्टूडेंट एंड आस्क देम टू टेस्ट इट बाय देमसेल्फ इन ग्रुप, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि ऊपर के दिए हुए दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सो सी वाज द राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट गुड टीचिंग एड? इनमें से कौन सी सही टीचिंग एड नहीं है? पहला, द वन विच हेल्प इन अचीविंग द लर्नर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर द वन विच इज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, या फिर द वन विच डिवेट्स the children attention, diverts the children attention, sorry, या the one which increase the interest of the students। चलिए बताइए इनमें से कौन सी टीचिंग एड अच्छी नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो। 24th क्वेश्चन का आंसर। जल्दी प्यारे बच्चों। करेक्ट, बिल्कुल इजी है, यानी कि ऐसी चीज नहीं करेंगे जो बच्चे का ध्यान बटाएगी। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। A science teacher must have necessary knowledge for the various problems faced by him and her in teaching of his subject. What can be the most prevalent problem from the given below option? एक वैज्ञानिक शिक्षक को अपने विषय के शिक्षण में आने वाली विभिन्न समस्याओं के लिए आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नीचे ही दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रचलित समस्या क्या हो सकती है? पहला, लैक ऑफ फैसिलिटी रिसोर्स स्किल टीचर, overcrowded class and time bound competition of syllabus, lack of anatomy given to teacher to experiment when innovation, या फिर all of above। हाँ, कुछ क्वेश्चन है बच्चे, बट कोई नहीं, आगे आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेंगे। चलिए, करेक्ट आंसर बिल्कुल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। लैक ऑफ फैसिलिटी के कारण भी उसको समस्या देखने को मिल सकती है, ओवर क्राउडेड क्लास में भी, ठीक है, और लैक ऑफ एनाटॉमी गिवन टू टीचर टू एक्सपेरिमेंट इनोवेशंस। अगला, the learner is able to discriminate between function of the calyx and corolla, the part of the flower plant on the above behavior object from which domain and object multiply two questions may be prepared। शिक्षार्थी फूल वाले पौधों के भाग, ठीक है, क्लेसिंग और क्रोलर के कार्य के बीच में अंतर करना संक्षेप है। ठीक है, उपयुक्त व्यवहारिक उद्देश्य का किस डोमेन और वास्तविक बहुविकल्प प्रश्न तैयार किया जा सकता है? पहला, कनेक्टिव डोमेन एंड परसेप्शनल एबिलिटी, कॉग्निटिव डोमेन एंड कॉम्प्रिहेंसिव, या फिर इफेक्टिव डोमेन एंड वैल्यूइंग, या फिर नन ऑफ अबव। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप जस्ट अभी 15 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी बच्चों, तो जल्दी से देखिए। आज तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कॉन्ग्निटिव डोमेन एंड कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस shows are bring out school magazines are meant to be। विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य कार्यक्रम और स्कूल पत्रिकाएं
निकालनी है क्या? प्रोवाइडिंग अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस, एस्टेब्लिश अ नेम फ्रॉम द स्कूल, या फिर सेटिंग फाइंड द पेरेंट्स, माता पिता को स्पष्ट करें। चलिए जल्दी से बताइए हमारे 27th क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, तभी तो 30 सेकंड में क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब आप ही लेट बताओगे तो हम कहाँ से करें? कॉन्फिडेंस लो क्यों हो रहा है? चलिए आज थोड़ी सी एक बार बातें कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंस लो क्यों हो रहा है बच्चे, बताइए। ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, दो तीन चीजें बताऊंगा, एग्जाम बड़े अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज याद रखना, जैसे ही आपके पास एग्जाम आए आपको सबसे पहले क्या करना है, उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देखिए, जो आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको या तो आते हैं या नहीं आते। ठीक है, लेकिन जहां समय लगता है ना, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? जैसे आपकी सीडीपी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले आप सीडीपी और पेडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, उसके बाद या सबसे पहले आप अपने हिंदी इंग्लिश दोनों पैराग्राफ्स को कर दो। ठीक है, तो उससे बेटर कोई चीज नहीं है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा एक छोटी सी ट्रिक से ही। सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आपको सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन करने हैं या आपको पैराग्राफ्स करना है। ठीक है बच्चे, इसका आंसर है ए। क्यों है? क्योंकि आप ऐसे एग्जीबिशंस को, ऐसे डांस शो से, ठीक है, मैगजीन से बच्चे के अंदर क्या कर रहे हो, एक क्रिएटिविटी को, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटीज पैदा कर रहे हो बच्चों के अंदर। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। बी नहीं होगा, ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशनल नहीं, वो बच्चा अपनी रचनात्मक चीजों को सीखता है। ठीक है, यानी कि नया कुछ करने की कोशिश करता है। तो बच्चों वही कह रहा हूं, कल आप लोगों को सबसे पहले सीडीपी, पैरागोजी या फिर पैराग्राफ, इन चीजों को पहले कर लेना, उसके बाद आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाना। 100% आपका क्लियर होगा। ठीक है, करके देखना। ठीक है, क्योंकि उनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप स्टार्टिंग में आराम से टाइम ले सकते हो, और अगर उन क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ के करोगे ना, कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे तो 100% वो सही होंगे। और वहीं आप उनको अगर बाद में करने लग जाओगे ना, तो क्या होगा, फिर आप पैनिक हो जाते हो कि यार अब तो टाइम कम ही बचा हुआ है ना। तो कोशिश करिएगा सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, और कोई किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट है, मेजॉरिटी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ साइंस एग्जीबिशन इज टू, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, ग्रेड स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, या फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू compete विद अदर्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी आइडियाज, या फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू enhance देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। चलिए, अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ। बिल्कुल, मैथ में टाइम लगता है, बट बच्चे आप उस चीज के यूज टू हैं, आप इस बात को समझिएगा। आप उस चीज के यूज टू हैं और आपको वो चीजें आसानी से आप उनको कर लेते हो। लेकिन आप सबसे पहले मेरी बात मानिएगा, आप टीडीपी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को का जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखिए, जहां पर भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी एग्जीबिशन या कुछ शोकेश की बात करनी होती है ना, तो वहीं पे बच्चे की क्रिएटिव आइडियाज की बात आ जाती है, यानी कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि आप का जो पेपर है वो अपर प्राइमरी स्टेज का पेपर है, तो ज्यादातर यहीं से रिलेटेड आपको चीजें आएंगी। ठीक है, तो इस उस स्टेज पर ज्यादा
हार्ड क्वेश्चनिंग बच्चे से नहीं पूछी जाती है, या ज्यादा बच्चे को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है उसकी थिंकिंग को, ठीक है। लेकिन आपका जवाब हमेशा जब भी एक तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस पे आपको ऑप्शंस दिए जाएं उसमें आपको क्वेश्चंस में वो ऑप्शंस को चुनना है जो कि बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, ना कि टीचर के लिए। तो इससे रिलेटेड भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अप्रोच जो रहनी है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। और एक साइंस का बेसिक महत्व क्या है, बच्चे की लाइफ से जोड़कर या उसके एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और आप उनको आराम से कर लोगे, मुझे पता है। चलिए 29th क्वेश्चन का आंसर, एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक फॉर अपर प्राइमरी क्लास include large number of daily life related question which been left unanswered. These has been done so that, जी हाँ, चलिए। बिल्कुल बच्चे, 6, 7, 8। देखिए, इस क्वेश्चन में भी काफी बच्चों ने कुछ गलत आंसर दिए हैं, ठीक है, और काफी बच्चों ने सही भी दिए हैं। तो साइंस पेडागोजी की कोई की नहीं होती बच्चे, सिंपल सी बात है, पेडागोजी की होती है, ठीक है। सो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्कूलिंग स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। सूरज बच्चे, एक क्वेश्चन इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे, क्या फास्ट कराएं, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टूडेंट सीकिंग आंसर्स टू दिस क्वेश्चन टू एक्सप्लोर डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी कि बच्चा दूसरे और नए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके अपने आंसर को देने के लिए। गीता इज प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग द टॉपिक ह्यूमनाइज द टॉपिक the class 8th student inclusion of all, which of the following activity in the lesson plan is likely to be the most effective in helping the student understand related concept? पहला, using student active and interactive class questioning, या demonstration using model of human eye, prepare a good home assignment, या फिर dedicating note to student in the class। चलिए जल्दी से बताइए हमारे 30th क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो मैं कहा था कि आपको बेसिकली बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि आज का जो हमारी स्कूलिंग का और टीचिंग का जो एटीट्यूड है ना, उसको पकड़ के आप रखिएगा। जैसे कि इंक्लूसिव है, ठीक है, सभी बच्चों को आपको ध्यान में देना है, चाइल्ड सेंटर्ड है, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी है, लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड। तो इसी से रिलेटेड आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑफ आइज, ठीक है, वो एक अच्छा तरीका रहेगा। अभी क्यों रहेगा, ठीक है, इंक्लूजन मतलब ये ऐसी गतिविधि रहेगी जिसमें सारे बच्चे शामिल हो सकेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होगी वो उस मॉडल्स को देख सकेंगे, ठीक है। तो अच्छा रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन करना, जिसमें बच्चे को आप आराम से चीजों को दिखा पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑडियो एड, इनमें से कौन सी ऑडियो एड, ऑडियो एड। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। चलिए, करेक्ट, यानी कि ये बस सारे जवाब दे दो, ग्रामोफोन, ठीक है। तो बच्चों
क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, अभी तो आप लोगों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ हूँ, 6 मिनट बची हुई है, उसके बाद मैं आपके जवाब नहीं सुन पाऊंगा और नहीं देख पाऊंगा क्योंकि कमेंट्स बंद हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जिस जिस बच्चे को जो डाउट है तुरंत पूछ लो। ठीक है, जल्दी से। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए। और उम्मीद क्या, मुझे लगता है कि आप सारे के सारे बड़े अच्छे मार्क्स से। हाँ बच्चे, बढ़िया। स्कोर बताओ किसने कितना किया आज? तो 31 में से 31 होना चाहिए। 27। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बिल्कुल। अगर देखिए आपके अंदर पेडागोजिकल समझ आ गई ना तो सारे क्वेश्चन इजी रहेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए जिसने इंटर्नशिप अच्छे से की होगी ना तो ये सारे क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा। अब बच्चे नहीं है आज, लास्ट क्लास है। ठीक है बच्चे, अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं कितने हैं, नहीं तो फिर आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे निधि। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स गेन करें, है ना। अपलोड करा दूं आज के क्वेश्चंस का पीडीएफ? जल्दी बताओ, अभी करा दूंगा। ठीक है, या रहने दें? 28 मार्क्स स्कोर किए हैं अभिषेक ने। ऋषु ने 31 में से 30 स्कोर किया है। बहुत अच्छा लगा बच्चे, बहुत बढ़िया। 30 स्कोर किया है ऋषु ने। 25, बढ़िया। सो जिस जिस बच्चे ने इस वाली क्लास में कम से कम 25 से ऊपर स्कोर किया ना तो वो समझ ले वो बिल्कुल 120 नंबर तक लेके आएगा एग्जाम में, ये मेरे को लगता है। ठीक है, 28 बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, 23 क्वेश्चन के साथ आपने बढ़िया, लेकिन आपने ज्वाइन लेट किया। अच्छा, कोई नहीं शालिनी बच्चे। ठीक है। ओ, इंपॉर्टेंट ट्रिक कुछ नहीं होती, बस इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस हैव टू डू सीडीपी क्वेश्चंस एंड पैरागॉजिकल क्वेश्चंस फर्स्ट, या फिर आप लोग पैराग्राफ कर सकते हो क्योंकि पैराग्राफ्स के नंबर फ्री के नंबर होते हैं, है ना। तो जो फ्री मिल रही हुई चीज होती है पहले उसको स्नैच कर लो, पहले उसको ग्रैब कर लो, उसके बाद जहां आपका जो सब्जेक्टिव है ना उस पर जाओ। क्योंकि जो इजी चीजें होती है जैसे कि पैराग्राफ्स आप पहले कर लो, या जिनमें टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है वो चीजें आप पहले करना। ठीक है, सो या तो पैराग्राफ पहले कर लेना क्योंकि पैराग्राफ में भी थोड़ा टाइम लगता है, उसको पढ़ना पड़ता है पूरा। एक बार अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लोगे ना तो वो फ्री के नंबर है आपके। ठीक है, तो पैराग्राफ और सीडीपी पेडागोजी को करके निपटा दो, साइड कर दो। ठीक है, उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे जाओ तो बढ़िया मार्क्स आएंगे। आजमा के देख रहे हैं इस बात को। ठीक है, हर बार मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बताता हूँ और ऑलमोस्ट रिकॉर्ड है मेरा कि 99 95% बच्चों के आसपास का सभी का निकल जरूर जाता है। ठीक है, एग्जाम आराम से, और कई बच्चे तो बड़ा अच्छा स्कोर भी करते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा कॉर्पोरेट किया। मेरे साथ भी पढ़ाई पढ़ाते समय ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कमेंट्स के साथ। स्टार्टिंग की क्लासेस में आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे। ठीक है, उम्मीद है मैं उनको सॉल्व करने के लिए आप मैंने उनको सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं। अब तो मिलना, देखते हैं कभी इन फ्यूचर में आप लोग DSSB की कोई वैकेंसी आएगी या KVS की, तब आप एडमिशन लेंगे तो क्या पता मैं आपको दिख जाऊं कहीं पे। ठीक है, लेकिन आज ये लास्ट क्लास है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और सारे के सारे बच्चों ने कम से कम 120 मार्क्स जरूर लेके आने हैं, एंड आई होप आप लोग सबके सब 120 मार्क्स जरूर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, राम राम, नमस्कार आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अगेन ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, ओके। सो बच्चों,
कैसे अपडेट करोगे? आ, ये तो एक बड़ा, ठीक है। आप आप कैरीविल में फोन करके बता सकते हैं कि आप लोगों का हो गया है, तो इतना आप कर सकते हैं बिल्कुल। रिशु, हाँ मैं वहीं आता हूँ, आप वहां भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मजा आ गया, चलिए यही होना चाहिए था। रिकॉर्डेड मत देखा करो, हमेशा जब भी आप ऐसे कोर्स लो तो रिकॉर्डेड मत देखा करो। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस, राम राम नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सो मच।